नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनिए अपनों के शुभ चिंतक कहानी का अगला भाग। बहन अनामिका और निहारिका के बीच वार्तालापों का दौर चलता रहा। निहारिका विस्तार पूर्वक सारी बातें अपनी बहन को बताती है। अनामिका बड़ी ही तन्मयता के साथ सुनती रही। फिर कुछ देर तक मौन रहने के बाद एकाएक कहने लगी, दीदी, अब तक तो जो हो गया है सो हो गया। अब तो हमें नए ढंग से कुछ करना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें कुछ घटनाएं बता रही हूँ। मेरे अस्पताल में वंदना जी हैं। उनकी एक ही बेटी है, अमृता। वंदना जी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। असल में सबसे ज़्यादा समस्या यह थी कि यह उनकी एकमात्र बच्ची है, जिन्हें हम लोग सिंगल चाइल्ड कहते हैं। इनका परिवार बहुत इस्टेब्लिश्ड है। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। उनको भी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे तो रिश्तेदार बहुत से हैं, परंतु कोई भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेकर अमृता के लिए रिश्ता नहीं देखा। फिर ज़माने के हिसाब से उन्होंने भी मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल डाल दिया और वर ढूंढने लगे, परंतु उन्हें रिश्ता तय करने में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। निहारिका बड़े ही ध्यान से अनामिका की बातें सुनती रही और अनामिका कहने लगी, असल में उनकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है। MBA करने के पश्चात किसी MNC कंपनी में HR के पद पर नौकरी कर रही है और 36 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रही है। अब उनका विचार है कि ऐसा लड़का उन्हें मिले कि उनके मनपसंद के साथ साथ लड़की को भी पूरी तरह से पसंद आ जाए। लड़का इतने ऊंचे दर्जे का पढ़ा लिखा तथा ऊंचे दर्जे की नौकरी करे कि लगभग 50 लाख रुपए का पैकेज उसे मिलता हो, ऊपर से स्मार्ट हो, जैसे कि आम तौर पर अच्छे पुरुष की तरह या कहें फिल्म के हीरो की तरह दिखे। साथ में उसके परिवार वाले भी वैसे ही हों, मानो अति आधुनिक किस्म के हों। अब ऐसा हो रहा है कि लड़के तो लगभग अपनी पसंद के मिल रहे हैं, परंतु ऐसे लड़कों के परिवार वैसे नहीं हैं जैसा कि वह चाहती हैं। उसके पसंद के स्टैंडर्ड फैमिली आमतौर पर हमारे भारत में मिल पाना ऐसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें अमृता पसंद आ जाएगी। हाँ, अगर लड़का एब्रॉड में सेटल हो तो बात अलग है, परंतु उन लोगों पर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे जो लड़के हमारे देश में हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह अपने माता पिता से दूर रहें। ऊपर से उन्हें ऐसे लड़के की खोज है जो लगभग घर जमाई की तरह रह सके, क्योंकि अमृता उनकी इकलौती लड़की जो है। देखो, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कोई तो चाहता है कि इकलौती लड़की को बहू बनाया जाए ताकि उसकी पीहर की प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए, और कोई तो ऐसा है कि उनसे दूर रहना चाहता है, यह सोचकर कि इकलौती लड़की से शादी करने पर घर जमाई बनकर रहना होगा, या तो हर वक्त पत्नी अपने माता पिता की चिंता में डूबी रहेगी तो घर परिवार की उपेक्षा करती रहेगी। सभी के अलग अलग विचार हैं। हालांकि दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मुश्किल से अगर कोई रिश्ता बनते नज़र आता है तो जन्म कुंडली में जाकर अटक जाता है। अब के ज़माने की बात है, पहले के ज़माने में लोग इस विषय पर इतना जागरूक नहीं थे। आम लोग जन्म के समय को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं थे। साथ में जन्म पत्री वगैरह को इतनी तवज्जो भी नहीं देते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस विषय से अनभिज्ञ थे। परंतु आज कंप्यूटर का ज़माना है। आज के समय में कंप्यूटर पर जन्म पत्री बन रही है। ऐसे में मैट्रिमोनियल साइट पर भी जन्म पत्री विषयक जानकारी उपलब्ध करवानी पड़ती है। अतः सभी लोग अपनी तरफ से कुंडली का मिलान करने में जुटे रहते हैं। अगर वर वधू की कुंडली नहीं मिली तो रिश्ता नहीं होगा। इस विषय पर केवल लड़के वालों पर दोष देना भी ठीक नहीं है। लड़की वालों के भी कुछ दोष हैं, क्योंकि अगर कोई लड़की वाले कहें कि आपकी बेटी के साथ हमारे बेटे की कुंडली
बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है तो लड़की वाले भी अपनी नाक ऊंची कर लेते हैं। अरे उसके घर में तो दो दो बहन हैं, उसके घर में तो बूढ़ी दादी अम्मा जी अभी तक जीवित हैं। अरे उसके माता पिता तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बेटा तो अच्छा पढ़ा लिखा है परंतु घर वाले पुराने ख्यालों के हैं। लड़के वाले तो बड़े ही कंजर्वेटिव हैं। ऐसे घर में बेटी की शादी होने पर हमारी बेटी को सदा नौकरानी बनकर रहना होगा, उस पर तरह तरह की पाबंदी रहेगी, उसे सर्वदा घूंघट ओढ़ कर रहना होगा। ऐसे बहुत से विषयों पर सहमति न बन पाने पर लड़की की शादी करवाने में देरी हो जाती है। निहारिका चुपचाप बैठे अपनी बहन अनामिका की बातें सुनती रही और अनामिका आगे कहती है, अभी एक और सच बात बताती हूँ। चालाकी के लिहाज से कोई भी कम नहीं रहा। जब वंदना अपनी बेटी अमृता को लेकर बहुत परेशान हो रही थी तो एक जने ने उसे कुछ सजेस्ट किया कि उसने तो अपनी बेटी की 5-6 जन्म तारीख बनवा कर रखी थी। उनका कहना है कि अक्सर लोग बहू की उम्र बेटे से अर्थात वर से कम होना उचित समझते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं कि इसे नहीं मानते हैं। किसी को क्या कहें, परंतु आम तौर पर सभी लड़के वाले यही चाहेंगे। अब एक तो कुंडली, फिर पढ़ा लिखा होना अर्थात वर तथा उसके परिवार, फिर परिवार वालों के साथ ही उनका स्टैंडर्ड का पैमाना अर्थात स्टेटस, सब कुछ विचार करते करते लोग थक जाते हैं और शादियां अटक जाती है। यह जो मैट्रिमोनियल साइट है, यह लोग अपना बिजनेस खोल कर रखे हैं। यह कहेंगे कि आप मुझे आपका असिस्टेंट या मैनेजर नियुक्त कर दीजिए, मैं आपके बेटे या बेटी का विवाह करवा दूंगा। 3 महीने के लिए 25,000 रुपये और 6 महीने के लिए 35,000 रुपये दीजिए, मैं आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर मैं आपकी बेटी की शादी की व्यवस्था करवा दूंगा। आपको परेशानी उठाकर प्रोफाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परंतु वास्तव में वह असिस्टेंट जो हैं उन लोगों के साथ संपर्क करता है जो मूल रूप से पेड मेंबर हैं। अगर कोई अनपेड मेंबर है तो उनसे संपर्क नहीं करते हैं, चाहे कितने भी अच्छे तथा बहुत से अनपेड मेंबर क्यों ना हों, क्योंकि यह तो उनका बिजनेस है। आप किसको कह सकते हैं, यह तो उनका बिजनेस स्टाइल है। अगर अनपेड मेंबर से संपर्क करने पर रिश्ता तय हो जाता है तो उनकी आमदनी रुक जाएगी। एक बात और है कि पेरेंट्स आमतौर पर असिस्टेंट या मैनेजर अपॉइंटमेंट करने के पश्चात चुपचाप उनके ऊपर भरोसे में बैठे रहते हैं और उनके मैनेजर उन्हें ऐसी ऐसी प्रोफाइल दिखाते हैं कि उन्हें पसंद ही ना आए। फिर 6 महीने के बाद कहेंगे, आपको तो इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल दिखाए हैं परंतु आपने उसे नेगलेक्ट कर दिया, तो भला आपकी बिटिया की शादी कैसे होगी। आप तो फिर से हमें एक मौका और दीजिए। आपको हमारी कंपनी की तरफ से डिस्काउंट ऑफ़र दिया जा रहा है। अब 35,000 रुपये के बदले 25,000 रुपये में आपको 6 महीने का समय मिल जाएगा। ऐसे में एकाएक निहारिका कहने लगी, हमारे साथ भी ठीक वैसे ही हुआ है। हमने 3 बार असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया, पर यह लोग ऐसे ऐसे प्रोफाइल से संपर्क करवाते हैं कि हमें पसंद ही ना आए। अनामिका कहने लगी, अमृता की शादी को भी ठीक वैसे ही हुआ। फिर किसी ने उन्हें यह कहा कि आप खुद ही प्रोफाइल को देखा करें और खुद ही उन प्रोफाइल वालों से संपर्क करें जो आपको ठीक ठाक सा लग रहा है। साथ ही उन्होंने सारे पुराने प्रोफाइल को बंद कर दिया और एक नया प्रोफाइल खोल दिया जिसमें बहुत सी पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नई बातें लिखें। कुछ ऐसी बातें लिखें कि कोई भी लोग यह ना समझे कि यह वही अमृता है, और प्रोफाइल नए ढंग से डाले हैं। साथ ही 5-6 जन्म तारीख और कुंडली बनवा कर रखी है ताकि जहां पर जो एडजस्ट हो सके उसे वहीं पर खपा देंगे। उसकी जन्म तारीख ऐसी लिखी कि 4 वर्ष कम हो गई।
क्योंकि कौन सा परिवार ऐसा होगा कि अमृता की बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट मांगेगा। ऐसा कोई नहीं करता। आपने एक बार जो कह दिया उसे ही सही मानेगा। ज़माने के साथ चलने को कोई ना कोई नई नई तरकीब तो निकालनी ही पड़ती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो। अनामिका कहने लगी, समय के साथ साथ अमृता की शादी अच्छे घर में हो गई है। इसके लिए हालांकि उसे बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़े, जैसे कि वह इतने ऊंची जगह पर नौकरी करती है या उसे इतना अच्छा पैकेज मिलता है। इस बात को उसने छुपा दिया ताकि वर पक्ष का कद उनसे ऊंचा रहे। कुछ दिनों के लिए अमृता ने छुट्टी भी ले ली। फिर शादी के लंबे समय बाद उसने ड्यूटी को ज्वाइन किया और अपनी सैलरी तथा प्रतिष्ठा को बड़े दिनों तक छुपा कर रखा था कि बहू के सामने वर पक्ष की प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसे में अमृता के जो वर हैं उससे लगभग 4-5 वर्ष के छोटे हैं, परंतु अमृता है कि अपने आप को ऐसे बनाए रखा ताकि किसी को भी पता ना लग सके। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, अभी तक किसी प्रकार की अशांति हुई ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। अगर होती तो वंदना जी जरूर कुछ ना कुछ कहती, परंतु आज तक तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। निहारिका अनामिका की बातें बड़े ही तन मन से सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी, काश हमने भी कुछ ऐसा ही किया होता तो शायद अच्छा होता। परंतु क्या ऐसा करना उचित होगा? हमें भी समय के साथ साथ चलना होगा। अब तो मैं यहाँ पर आई हूँ, देखते हैं अनामिका क्या करती है। उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वह ज़रूर कोई उपाय निकालेगी। कोई बात नहीं, देखते हैं अनामिका क्या करती है। अब तो पूरा सप्ताह यहाँ पर रहना होगा। ऐसे भी नम्रता अब 34 साल की हो चुकी है। शायद अनामिका नम्रता की भी शादी अमृता की तरह करना चाहती है। कोई बात नहीं, बेटी का घर बसाने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी ही होगी। परंतु एक बात है, क्या अनामिका की ऐसी शर्त नम्रता मानेगी? हाँ, क्यों नहीं। जब अनामिका उसे अच्छी तरह से समझाएगी तो वह ज़रूर मान जाएगी। उसे भी हम सभी के परेशानियों को समझना होगा, उसे भी समय के साथ साथ चलना होगा। अब तो मुझे लगता है कि अनामिका ज़रूर कोई ऐसा कुछ करेगी और जल्द से जल्द नम्रता की शादी हो जाएगी। उसने सच कहा, हमें भी समय के साथ साथ चलना होगा। अगर समय की यही मांग है तो यही सही। मैं अपने से नम्रता को कुछ नहीं कहूँगी। जो भी कहना है अनामिका खुद ही उसे कहेगी और समझाएगी तो स्वाभाविक है कि वह भी मान जाएगी और यही उसके लिए अच्छा होगा। ऐसे तो भला सभी का होगा, उसका भी घर बस जाएगा। धीरे धीरे वह अपने आप को संभाल लेगी। समय के साथ साथ तथा परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को ढाल लेगी। 1-2 दिन किसी भी तरह घूम फिर कर समय बीत गया कि एक रोज़ रात के समय अनामिका नम्रता को अपने पास बिठाकर बातें करने लगी। बातों बातों में अनामिका उसे सभी बातें समझाने का प्रयास करते हुए मैट्रिमोनियल साइट पर डाले उसके पुराने प्रोफाइल को ब्लॉक कर देती है और नए ढंग से नई प्रोफाइल बनाकर साइट में डाल देती है और कहने लगी, बेटा नम्रता, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है। देखो 34 वर्ष हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत से लोग उसे ज़्यादा समझते हैं। साथ ही हमारे समाज में ऐसे विचार के लोग हैं कि वर की उम्र सदा वधू से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे में तुम्हारे लिए ऐसे वर की अपेक्षा कर सकते हैं जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष हो या उससे भी अधिक हो। अगर तुम्हारी उम्र 30 या उससे कम हो तो स्वाभाविक है कि हम लोग 30 से 34 वर्ष की उम्र वाले वर की अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसे में मान लो कि किसी 33-34 वर्ष का वर हमें मिल जाए तो क्या मुश्किल है। आजकल तो फैशन बदल रहा है। ऐसे में अगर लड़की
लड़के से बड़ी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं तो ऐसे रिश्ते को लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन को थोड़ा कम करके आंके तो भला क्या मुश्किल है। देखो, घर परिवार में अगर सभी अपने अपने पढ़ाई लिखाई और ओहदे तथा अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अहम को लेकर ईगो दिखाते रहे तो वहाँ पर रिश्ते में मिठास नहीं रहती है। जहाँ पर पद प्रतिष्ठा का अहम शून्य रहता है वहाँ पर सभी लोग सुखी होते हैं। ऐसी अवस्था में तुम्हारे डेजिग्नेशन को थोड़ा कम कर देती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल गया और वह तुमसे पद प्रतिष्ठा में थोड़ा कम है तो क्या वह कभी तुम्हारी खबर लेगा क्या कि तुम कहाँ किस ऊंचे पद पर नौकरी कर रही हो। वरन पता चलने पर तुम्हारे बड़प्पन पर सभी को खुशी होगी, यह सोचकर कि हमारी बहू इतनी बड़ी होकर भी कितनी साधारण सी है। रही बात उम्र की तो कौन पूछेगा कि तुम्हारी बर्थ डेट और ईयर कौन सी है। जब जब घर परिवार खुशी खुशी चले कोई किसी तरह की बहसबाजी में नहीं पड़ते। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने अपने ओहदे के अहम से सभी को दूर रहकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के विचार सभी के लिए सुखद एहसासों की राह को प्रशस्त करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश करते रहें। धन्यवाद।